नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवन पति व्यास सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने जो 10वीं कक्षा में जो टॉपिक चल रहा था वो था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति के उपयोग। उसमें अपनी प्रश्नावली 9.1 चल रही थी और लगभग हमने 13 प्रश्न इसके कर लिए थे और कुछ 3 प्रश्न और बच गए हैं जिसको हम आज सरल करेंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं, उन प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग में हमने जो अभी तक सूत्र और जो जानकारी हमने इकट्ठी की है उस जानकारी का उपयोग करना, यही अनुप्रयोग कहलाता है। क्या आपने साइन 60 का मान पढ़ा, टेन 60 का मान पढ़ा, टेन 30 का मान पढ़ा, साइन कोस इत्यादि सारे ये मान पढ़े, 30, 60, 45, 90। इन मानों का किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति में उपयोग करते हैं या जो निष्पत्तियां दे रखी है उन निष्पत्तियों का प्रश्नों को सरल करने में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो यही त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और कुछ उसके उपयोग है। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने प्रश्नावली 9.1 के 13 प्रश्न सरल कर लिए। अब पीछे 3 प्रश्न बचे हैं, 14, 15 और 16। और ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर बोर्ड में इनमें से एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो 14 प्रश्न क्या कहता है, 1.2 मीटर एक लड़की है जो धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, बैलून उड़ रहा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारा हवा में उड़ रहा है और जो लड़की है उस लड़की की ऊंचाई दे रखी 1.2 मीटर। अब उस क्षितिज से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर वह गुब्बारा उड़ रहा है और उस कंडीशन में उसकी आंख से जो उसके गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और कुछ समय के पश्चात यह गुब्बारा उड़कर के पीछे की ओर चला गया और इस लड़की ने वापस जब इस गुब्बारे को देखा उस समय जो इसका उन्नयन कोण बना वो उन्नयन कोण 60 डिग्री का था। तो गुब्बारा जो पीछे खसका या जो हवा में उसने जो दूरी तय करी वो दूरी कितने मीटर की है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो प्रश्न जो दे रखा अपने को, प्रश्न संख्या 14, जिसमें दे रखा है क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर AB एक लड़की खड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर और यहाँ पर एक गुब्बारा है CD, यहाँ पर ये गुब्बारा उड़ रहा है CD। अब जब ये लड़की और ये जो ऊंचाई दे रखी है अपने को, ये ऊंचाई दे रखी है 88.2 मीटर की, कि धरती से क्षितिज से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। अब ये जब लड़की इस गुब्बारे को देखती है तब उस अवस्था में इसका जो उन्नयन कोण बनता है वह उन्नयन कोण जो है वह कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक दृष्टि रेखा बनाएंगे जो यहाँ पॉइंट E पर आकर मिल जाती है और ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का है। अब कुछ समय पश्चात ये जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे की जो स्थिति बनेगी वो गुब्बारे की स्थिति क्या हो जाएगी कि ये गुब्बारा यहाँ से उड़ता हुआ थोड़ा पीछे चला गया, ये गुब्बारा उड़ता हुआ यहाँ पर आ गया, अपने पास इस स्थान पर आ गया ये गुब्बारा और ये जो स्थिति बनी यहाँ पर A B C D E F और G पॉइंट मैंने लगा दिया। अब ये गुब्बारा यहाँ पर आ गया और इस कंडीशन में हम इस दृष्टि रेखा को और आगे बढ़ा देते हैं और ये पॉइंट E F G और इस पॉइंट को ले लिया H। अब यहाँ से जब ये इस गुब्बारे को देखती है तब इसका जो उन्नयन कोण आ रहा है वो उन्नयन कोण आ रहा है इसका 30 डिग्री का। तो ये अपने को दूरी ज्ञात करनी कि इसने गुब्बारे ने ये दूरी जो तय की है x मीटर की दूरी ये कितनी होगी। तो अपने को ये दूरी पता करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो इस दूरी को हमने, ये जो दूरी थी अपने कौन सी, ये वाली, या इस दूरी को अपन मान सकते हैं कि इस दूरी को मैं यदि कि ये दूरी मुझे ज्ञात करनी थी कितनी है कि इसको D मीटर मान लिया हमने कि ये दूरी जो है D मीटर है, कि यहाँ से यहाँ तक जो गुब्बारा गया ये D मीटर हो गया। तो इस दूरी को मैं x मीटर ले लेता हूँ और ये वाली जो पूरी दूरी है
इसको मैं y मीटर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? y मीटर, क्योंकि यहां पर हमको दूरी ये ज्ञात करनी है। अब ये जो दूरी आएगी वो क्या बन जाएगी मेरे पास कि भाई यहां इस प्रकार की स्थिति बन गई है। ये तो यहां पर पहले गुब्बारा यहां पर उड़ रहा था इस जगह पर, अब ये यहां पर पहुंच गया, तो इसने दूरी तो यही तय करी। अब यहां पर जो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, ये इस प्रकार के दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज तो ये आ गया मेरे पास, और दूसरा समकोण त्रिभुज जो है वो ये बन गया। इन दोनों में ये आधार आ गया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? पहले इसको ज्ञात करेंगे और उसके बाद इस दूरी को ज्ञात कर लेंगे। अब इसे दूरी को पता करना है, तो इस दूरी का मान क्या आ जाएगा? इस दूरी का मान आ जाएगा y माइनस एक्स। तो ये सीधा सा प्रश्न हो गया कि अब मैंने इसको अलग से वापस चित्र बना करके आपको समझा दिया, क्योंकि अगर यहाँ ध्यान में नहीं आई तो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पहले त्रिभुज कौन सा बन रहा है? BED, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है BHG। ये दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं और दोनों त्रिभुजों में अपने को आधार लेना है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और अपने को ध्यान में रखनी है कि लड़की की जो ऊंचाई दे रखी है वो 1.2 मीटर है। तो ये कितनी हो गई? 1.2 मीटर। तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि जो उन्नयन कोण बन रहा है, लड़की की आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्षैतिज से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। तो ये वाली जो h ऊंचाई आएगी, या यहाँ पर जो हम h ऊंचाई लेते हैं, ये h ऊंचाई क्या हो जाएगी कि टोटल जो ऊंचाई थी उसमें से 1.2 मीटर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा? 87 मीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 87 मीटर। मतलब दोनों की ऊंचाई बराबर रहेगी, क्योंकि जो कोण बन रहा है वो जमीन के क्षैतिज बिंदु से नहीं बन रहा है, वो जमीन से जो लड़की की ऊंचाई दे रखी 1.2 मीटर, तो वो जमीन से 1.2 मीटर ऊंचाई से वो कोण बन रहा है, न कि जमीन के बिंदु से बन रहा है। तो यहाँ ये जो लड़की की ऊंचाई दी है 1.2 मीटर, इसका प्रश्न में उपयोग है, क्योंकि कोण यहाँ से A बिंदु से नहीं बन रहा है, कोण बन रहा है B बिंदु से, और B बिंदु जो है वो क्षैतिज से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो वास्तव में जो गुब्बारे का कोण बन रहा है वो 1.2 मीटर की ऊंचाई से बन रहा है। तो हमें ये जो ऊंचाई निकालनी अपने को, ये ऊंचाई जो आएगी गुब्बारे की, वो गुब्बारे की ऊंचाई क्षैतिज से तो 88.2 होगी, लेकिन जहां से जिस बिंदु से कोण बन रहा है या जहां तक लड़की की ऊंचाई है उसके बाद की जो ऊंचाई हो वास्तव में उस गुब्बारे की ऊंचाई मानी जाएगी। तो इस प्रश्न में मेन चीज ये है कि ऊंचाई आपको क्या लेनी है, ये इस प्रश्न में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई किस लिए दी है? ये ऐसे ही नहीं दी है। इसका मतलब कि जो कोण बन रहा है ये जमीन के बिंदु से नहीं बन रहा है, उस लड़की की आंख से बन रही है, और लड़की की आंख जो है वो सर के पास, सर के नजदीक होती है, और सिर जो है उसमें पूरी की पूरी उसकी लंबाई काउंट हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो उस अंतर को हम नगण्य मानते हुए ये जो कोण बन रहा है उस कोण को हम 1.2 मीटर की ऊंचाई से ही मानते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम इतना एक्यूरेट कि उसकी ऊंचाई इतनी है, तो अब उसका आंख कहाँ पर होगी और उसकी ऊंचाई क्या होगी ये हमको नहीं कंसीडर करना है। अपने को कंसीडर इतना करना है कि यहाँ पर जो लड़की की ऊंचाई जो दे रखी है मुझे, वह लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। इसलिए मुझे जो गुब्बारे की सीधी ऊंचाई निकालनी है क्षैतिज से, वो सीधी ऊंचाई निकालते समय मुझे ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो क्षैतिज से गुब्बारे की कुल ऊंचाई दे रखी है 88.2 मीटर, उसमें से माइनस 1.2 मीटर घटा देना है। तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और ये 8 के 8। तो यहाँ पर मेरे पास वास्तविक ऊंचाई क्या आ जाएगी गुब्बारे की? वो हो जाएगी 87 मीटर। चलिए, अब ये मेरे इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और इसको हमने समझ लिया। अब तो हमें कुछ नहीं करना है, त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन सा लेंगे? सबसे पहले लिया हमने त्रिभुज BED, त्रिभुज BED से। अब यहाँ पर मुझे ये ED दे रखा है, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? ED बटा BE, क्योंकि मुझे ज्ञात तो BE करना है पहले, तभी तो मैं उसकी गुब्बारे की दूरी निकाल सकता हूँ। गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली, और यही पूछा गया है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए इस अंतराल के दौरान, कि जब ये कोण बदलता है
या कोण जब बदल जाता है, तो जब ये कोण बदला तो उस कोण के बदलते समय जो कोण 60 से 30 डिग्री बन गया, इस दरमियान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली या जहां पर वो उड़ रहा था उससे कितना पीछे वह खसक गया। तो ये बेसिकली क्या हो गई, आधार की लंबाई पूछी गई है मेरे को यहाँ पे। तो ये आधार की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है। तो ईडी क्या हो गया, अब ये कोण हो गया थीटा और ये हो गया 90 का, क्योंकि जब भी किसी हम ऊर्ध्वाधर रेखा को देखते हैं क्षैतिज पर, दो प्रकार की रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी है, तो यहाँ पर कोण बन गया मेरा 90 डिग्री का और 90 के सामने ये थीटा आ गया, तो ये मेरा क्या बन गया, बेस बन गया, आधार हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास लंब। तो अब यहाँ पर ईडी क्या हो गया, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। अब लंब कितना दे रखा है मेरे को, लंब दे रखा है 87 मीटर और आधार को मैंने क्या ले रखा है, x ले रखा है, बराबर tan थीटा का मतलब पहली कंडीशन में गुब्बारे का कोण क्या, उन्नयन कोण। तो पहली कंडीशन में गुब्बारे का उन्नयन कोण मुझे दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब tan 60 का मान क्या होगा भाई, tan 60 का मान होता है √3। तो 87 बटा x बराबर √3 और x बराबर क्या हो जाएगा, 87 बटा √3। ये मेरे पास इसका मान आ गया। अब यहाँ पर रूट हर में आया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही रूट की संख्या हर में आती है तो हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण। तो x बराबर 87 बटा √3, इसका √3 से गुणा कर दिया और √3 से ही भाग लगा दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 87 √3 बटा 3 और x बराबर 87 संख्या जो है वो 29 के पहाड़े में आती है और 29 का पहाड़ अगर मैं 3 बार बोलता हूँ तो 29 या 87, तो ये हो जाएगा x बराबर 29 √3 मीटर। ये आ गया मेरे पास x का मान। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं y की, क्योंकि अभी हमने ये दूरी ज्ञात करी x, अभी मुझे ये y दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को मैंने y मीटर मान के रखा है कि B से H तक की जो दूरी है वो y मीटर है। और इस कंडीशन में मेरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज की रचना से हमको वापस आधार को ही ज्ञात करना है, इसलिए मेरे यहाँ पर जो निष्पत्ति बनी वो निष्पत्ति सेम टू सेम वही होगी। कि अब मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, अब मैं त्रिभुज लेता हूँ BHG। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज BHG से। तो ये BHG जैसे त्रिभुज लिया तो यहाँ पर भी GH क्या हो गया, GH बटा BH। तो ये क्या आ गया, GH, वापस वही कंडीशन वहां लग रही है। तो यहाँ पर GH जो आया वो मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, और BH क्या हो गया, आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। अब यहाँ पर लंब वापस वही चीज मिल रही है मेरे को, लंब जो दे रखा है वो 87 मीटर हो गया और यहाँ पर y का जो मान आ रहा है वो बटा y हो गया, क्योंकि ये पूरी दूरी मैंने y मान ली है। और tan थीटा कितना बन गया कि यहाँ पर इस कंडीशन में tan जो है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, क्योंकि वह गुब्बारा पीछे की ओर खसक गया है। तो जैसे ही पीछे खसकेगा या ज़्यादा दूरी पर जाएगा तो मेरा उन्नयन कोण जो है वो घटता जाएगा। तो ये कोण 60 से कितना आ गया, 30 में आ गया। अब tan 30 का मान जो है 87 बटा y और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो y बराबर क्या हो गया, 87 √3 मीटर। अब यहाँ पर ये दोनों मेरे पास x और y के मान आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, x माइनस y, ये दूरी निकालनी है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली, d ज्ञात करना है कि गुब्बारा इस अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा y माइनस x मीटर। तो d बराबर क्या हो गया मेरे पास, d बराबर हो गया मेरे, यहाँ पर जब बात करते हैं तो y का मान आ रहा है 87 √3, क्या आ रहा है 87 √3 माइनस 29 √3। तो d बराबर 29 √3 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया -1, क्योंकि 29 √3 का भाग लगा है वापस उसी में। तो क्या बच गया,
तो d बराबर आ गया मेरे पास 29√3 ब्रैकेट 2, और d का सीधा 2 से गुणा करते हैं, 29 दूना कितना हो गया, 29 दूना हो गया 58 √3। तो इस दरमियान उस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली, तो उस गुब्बारे ने 58 √3 मीटर की दूरी तय कर ली। जब उसका कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदलता है, तब उस गुब्बारे के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो तय की गई दूरी 58 √3 मीटर की होगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 14 अपने को सरल करना है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो दोनों में ये h बराबर दे रखा है, तो इसमें आधार की h निकाल के भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा काम मेरे लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर h पहले से ही दे रखा है, तो तुलना किसकी करनी अपने को, इसलिए हम दोनों कंडीशन में अलग अलग आधार निकाल देते हैं, और आधार की सीधी लंबाई मिलेगी तो मैं उसको माइनस करके इसे ज्ञात कर लूँगा। तो ये दूरी हो गई मेरे पास x, और ये पूरी दूरी हो गई y। तो y में से जैसे ही x को निकालता हूँ, ये वाली दूरी अपने आप मेरे को मिल जाती है। तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये राजस्थान बोर्ड में 2-3 बार पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न क्या कहता है, उस 15वें प्रश्न को देखते हैं और उसको सरल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो हम इसी वीडियो को पुनः बार बार रिवाइज करके देख भी सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा हमारे पास है। क्लास में तो फिर भी हम एक बार पढ़ाने के बाद जब अगली प्रश्नावली में आगे के प्रश्न में पहुंच जाते हैं तो थोड़ा पूछने में संकोच होता है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, केवल वीडियो को रिवर्स करना है, और उसको आप चाहो तो 10 बार, चाहो तो 20 बार, चाहो तो 100 बार उसको देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न जो है 15वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी काम में लिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 क्या दे रखा है कि एक ये राजमार्ग है, मतलब सड़क है, ये सड़क यहाँ पर एक मीनार बनी हुई है, इस मीनार के पाद तक जाता है, और मीनार की ऊंचाई जो है ए और बी ले ली, और ये ले लिया सी, कि ए सी एक सड़क है। इस सड़क का जो एक किनारा है वो एक मीनार के सीधे सीधे गेट के ऊपर जाता है, गेट कह लो, पाद बिंदु कह दो, कुछ भी कह दो, कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति, एक प्रेक्षक बैठा है, तो यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले तो मेरे दृष्टि रेखा बनेगी, तो ये दृष्टि रेखा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार चल रही है और ये व्यक्ति यहाँ ऊपर बैठा हुआ इस कार को देख रहा है, और इस कंडीशन में इसका जो उन्नयन कोण बना, ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का आ गया, उन्नयन कोण आ गया 30 डिग्री का। तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि जब भी मैं दृष्टि रेखा को खींचूंगा तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ हमेशा समानांतर रेखा होगी। तो ये इस रेखा को अगर मैं x ले लेता हूं कि bx, तो ये AC के सापेक्ष क्या होगी, समांतर, और BC क्या होगी, एक तिर्यक रेखा हो गई। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती तो ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। कैसे कोण हो जाते हैं भाई, एकांतर कोण। और एकांतर कोण की विशेषता क्या होती है, अगर ये कोण 1 और ये 2 है तो कोण 1 बराबर कोण 2। एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण समान हो गए, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि मीनार के पाद की ओर एक समान गति से 4 से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से 6 सेकंड के बाद ये बिंदु डी पर पहुंच गया, इस समय इसका जो अवनमन कोण हो रहा है, ये अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो ये कोण इसमें दे रखा है, ये 60 डिग्री का हो गया। अब 6 सेकंड के बाद तो दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब इसकी चाल हमने मान ली x मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या हो गई, चाल हमने ले ली इसकी x मीटर प्रति सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद दूरी क्या होगी, दूरी हो जाएगी इसकी 6 इंटू एक्स। तो ये जो दूरी आई ये 6x हो गई, क्योंकि
हमने यहाँ पर इसकी चाल को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, 6 सेकंड के बाद ये जो कोण है, ये अवनमन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। मतलब जो कार थी वो 6 सेकंड में उसने इतनी दूरी कर ली कि वो कोण 30 की जगह 60 का बन गया अवनमन कोण, मतलब मीनार के नजदीक चली गई। पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का इस बिंदु के मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यदि ये कार द्वारा लिया गया समय के यहां तक इस बिंदु कार को कहां तक पहुंचना है, सी से ए तक पहुंचना है, तो सी से ए तक की जो दूरी तय कर रहा है उस दूरी को तय करने में इसको टी समय लगा है। सी से ए तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, तो ये समय कितना हो गया, ये समय हो गया टी सेकंड। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ए से सी तक की दूरी जो आएगी वो हो जाएगी v इंटू टी, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है, d दूरी के लिए d बराबर चाल इंटू समय, तो चाल इसकी है x मीटर प्रति सेकंड और इसने समय लिया तो यहाँ पर vt नहीं, यहाँ पर हो जाएगा xt। vt वेग नहीं लिया मैंने, यहाँ पर x को, उसके वेग को मैंने उसकी चाल को x ले लिया, इसलिए दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ पर चाल उसकी क्या, x मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय भी मुझे दिया नहीं है, ये तो पूछा है कि उसको पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा, मतलब यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड में पहुँच गई, लेकिन डी से ए तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा ये मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हमने इसका समय जो लिया कि सी से ए तक पहुँचने में उसको टी सेकंड लगता है, तो इसकी दूरी क्या हो गई, x इंटू टी। तो ये पूरी दूरी क्या आ जाएगी, x इंटू टी। तो अपने को यहाँ पर ये समय निकालना, इस समय को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस xt में से -6x को घटा देंगे तो मेरे पास ये समय मुझे मिल जाएगा। तो अब इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई h है। तो अब यहाँ पर अपने पास जो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज BAC से, त्रिभुज BAC से, तो BAC में क्या आ रहा है, AB बटा AC, AB बटा AC क्या हो गया, लंब बटा आधार, क्या हो गया, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार tan थीटा। तो h बटा ये जो दूरी आ रही वो आ रही है xt बराबर, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास tan 30 डिग्री, क्योंकि ये उन्नयन कोण जो बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का बन गया। तो h बराबर क्या आ गया, h बटा xt बराबर 1 बटा √3, तो h बराबर क्या आ गया, xt बटा √3। ये हो गया मेरे पास समीकरण 1। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज BAD से, कि त्रिभुज BAD में पहले हमने कौन सा लिया, BAC लिया, अब लेते हैं त्रिभुज BAD। त्रिभुज BAD से सेम टू सेम कंडीशन बनेगी, BA बटा AD, क्या हो जाएगा, BA बटा AD। तो ये भी क्या हो गया, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। अब यहाँ पर भी लंब कितना दिया है, h, और आधार कितना हो गया यहाँ पर जो आधार मुझे मिलेगा AD वो क्या आ जाएगा, पूरा xt माइनस 6x, क्या हो गया, xt माइनस 6x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई xt और ये वाली दूरी हो गई 6x। तो मुझे इस दूरी को पता करना है, तो ये दूरी क्या आ जाएगी कि AC में से CD निकाल दिया, AC माइनस CD। तो AC क्या आ रही है मेरे पास, पूरी xt, और CD क्या आ रहा है 6x। 6x क्यों आया, क्योंकि 6 सेकंड में उसने C से बिंदु D तक पहुंच गया, बराबर यहाँ पर हो गया मेरे पास tan 60 डिग्री, थीटा जो दे रखा है 60 डिग्री। तो h बटा xt माइनस 6x बराबर √3। तो h बराबर क्या हो गया इसमें, √3 गुणा xt माइनस 6x, ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब ये वाली चीज मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि इसका हमने काम कर लिया है। अब दोनों समीकरण में मीनार की ऊंचाई एक जैसी है, दोनों समीकरण में मीनार एक ही ऊंचाई की है,
तो इसकी ऊंचाइयों की तुलना कर लेंगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं तुलना करता हूं तो xt बटा √3 बराबर √3 इंटू xt माइनस 6x, क्या आ गया? तो अब यहां पर गुणा करते हैं तो xt बराबर √3 का गुणा √3 से 3 हो गया और ये हो गया xt माइनस 6x। अब यहां पर इसको ब्रैकेट को हमको खोलना है तो ये हो गया xt बराबर 3xt माइनस 18x। इस xt को उधर ले गया तो xt माइनस 3xt बराबर माइनस के 18x। तो यहां पर क्या आ गया? 3xt तो माइनस का और xt है प्लस का, तो माइनस 2xt बराबर माइनस 18x। अब यहां पर x और x सीधा कट गया और माइनस से माइनस कट गया तो t का मान कितना गया? t बराबर 18/2, तो t का मान आ गया 9 सेकंड। तो C से A तक पहुंचने में उसको कुल कितना समय लगा? 9 सेकंड का समय लगा। तो लेकिन वो कह रहा है यहां तक पहुंचने में इसने 6 सेकंड निकाल दिए हैं, तो आगे D से A तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? 9 माइनस 6 बराबर 3 सेकंड का समय। तो कितना समय लगा? 9 माइनस 6 बराबर 3 सेकंड का समय उसको यहां पर पहुंचने में लगा। तो यहां सीधा सा ये जो प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा करके पूछा है और इसको सरल करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। यहां पर जो ये h दे रखा है, इस h को निकाल करके हमने इसकी तुलना की, क्योंकि मीनार की ऊंचाई दोनों कंडीशन में एक ही है, वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है। मीनार की ऊंचाई कोई छोटी बड़ी नहीं हो रही कि ऊपर से 2 माले तोड़ दिए या ऊपर एक नया माला बना दिया, एक मंजिल और चढ़ा दी तो उसका कोण बदल गया, ऐसा नहीं। क्योंकि कार जो गतिशील है और कार पहले C पर थे, चलते चलते D पर आ गई और फिर ये A तक आने में इसको कितना समय लगेगा, तो प्रश्न में दे रखा है C से D तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड का समय लगा। तो यहां पर हमने क्या लिया था कि इसको C से A तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? T सेकंड लगता है, और ये T सेकंड कितना हो गया? 9 सेकंड। तो ये C से D तक ऑलरेडी 6 सेकंड अपने ले चुकी है, तो पीछे कितना समय बच गया कि 9 में से 6 घटा दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा? T, वो 3 सेकंड। अर्थात कार को D बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। तो ये जो था अपना 15वां प्रश्न था। अब इसके बाद एक प्रश्न और बचता है जिसको हम और आगे आपके वीडियो में करके सरल करके रखेंगे, और कुछ इसके उदाहरण जो इम्पोर्टेंट है उन उदाहरणों को भी हम सरल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।